समाना एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए सारंग कबीर जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर बिन कौन सहाई मन का मात पिता पाई सुत बनता हित लागो सब फन का रहाओ आगे का किश तुलहा बांधो क्या परवासा तन का कहाँ बिसासा इस पांडे का इतना को लागे ठन का सगल धर्म पुन फल पावो तूर बांछो सब जन का कह कबीर सुनो रे संतो एह मन उड़न पंखेरु बन का सगल धर्म पुन फल पावो तूर बांछो सब जन का कह कबीर सुनो रे संतो एह मन उड़न पंखेरु बन का वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी विचार ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ जी शाहबाद मारकंडा आप जी ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। इस महीने ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ
23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ। 31 ਦਸੰਬਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜਣਗੇ। 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਹਾਲ ਅੰਦਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੋ 550 ਬੱਚੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ, ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। आओ अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जीओ एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह भरम पै भूले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, ते मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास भाट कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास भाट कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया। जागती जोत ज़ाहरा ज़हूर, हाजरा हजूर, सर्व कला भरपूर। चवर छतर तख्त माल, जुगो जुगो टल सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब समुचे देश अते विदेशों में जिथे जिथे जो जो माई भाई शरदा भावना सहित श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी की लड़ीवार विचार सुनने वास्ते जुड़ बैठे हो, सब तो पहला गुरु पातशाह की बख्शी हुई फतेह गजाओ।
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु पातशाह जी अपार किरपा दा सदका इस पावन स्थान तो पिछले बहुत लंबेरे समय तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी की लड़ीवार विचार जारी है। हाँ, समय समय दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उद्यम सदका इसे स्थान तो चढ़ती कला टाइम टीवी राही नितनेम दियां बाणियां दी संस्था भी कराई गई। आसा की वार दी बाणी दी विचार भी हुई। भट्ट साहबान दे सवैये भी विचारे गए। सहस्कृति श्लोकां दी विचार भी की गई। सिर्फ इसलिए कि ये बाणियां संगतां निता प्रति पढ़दियां भी हैं ते पढ़नियां चाहिदियां भी हैं। तो उसे उपराले तहत ये कार्य भी पिछले बहुत लंबे समय तो चल रहे। तो अज गुरु कृपा द्वारा सारंग राग का ये अखीरला शब्द जो भगत कबीर जी के मुखारबिंद तो उच्चारण किया होया सिंह साहब पासों आप जी ने पाठ श्रवण कर रहे। इस पावन शब्द के अंदर सारंग कबीर जीओ बड़े ध्यान नाल विचारन की लोड़ है कि गुरु महाराज ने भगत जना नूं कितना सत्कार दिता है। ठीक है, गुरु नानक पातशाह जी की रसना तो उच्चारण किए हुए भी शब्द हैं गुरु अंगद देव जी तो गुरु अमरदास जी, पर भगत साहबान लई गुरु महाराज के हृदय विच कितना सत्कार है। जियो शब्द कबीर जी नाल रविदास जी नाल नामदेव जी नाल जियो शब्द वरत के उन्हां भगतां दी महिमा नूं होर वधाया है। कितना मान दिता है। ये नहीं महाराज ने विचारिया कि केड़ा भगत केड़ी जात विचों है, केड़ा भगत केड़ी बरादरी विचों है, केड़े भगत का केड़ा धार्मिक विश्वास नहीं। उन्हां दी प्रभु भगती नूं मुख रखते हैं। महाराज ने इत्थे तक फरमाया गोबिंद 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 संग नाम देव मन लीना आठ दाम को छिपरो होयो लाखिन तनना बुनना त्याग के प्रीत चरण कबीरा नीच कुला जो लाहरा भयो गुनी गहीरा रविदास टवंता टोर नीत तिन त्यागी माया प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया सैन नाई बुतकारिया ओ घर घर सुनिया हिरदे वसिया पार ब्रह्म भगता मैं गनिया ए बिद सुन के जट रो उठ भगती लग मिले प्रतख गुसाइया धना वड पग। ये सारा शब्द धन धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने उन्हां भगतां दी वडियाई विच ते वडियाई किस गल दी कि उन्होंने नाम जपिया। ते गुरबाणी गुरु जी का यह संदेश है जो प्राणी गोबिंद ते आवे पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे। गल गोबिंद दे ध्यान दी है, गल गोबिंद दे सिमरन दी। क्योंकि भगत कबीर जी ने इस पावन शब्द विच प्रेरणा की है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ये मंगलाचरण है। ये अपने इष्ट का आवाहन है, पूजन है, याद करना। परमात्मा एक है, सर्वशक्तिवान है, सर्वव्यापक है, सदा सत है, ते गुरु की कृपा द्वारा जानिया जाता है।
हुण रहाओ दी पंक्ति विच भगत जी फरमांदे ने, हे मना तू जरा विचार के देख, तेरा सहाई कौन है? वो तो गुरबाणी का हर शब्द, हर पंक्ति, हर अखर प्राणी मात्र नूं ये प्रेरणा कर रहा। प्राणी तू आया लाहा ले, लगा कित को फकड़े सब मुकदी चली रह। भई प्राप्त मान खुदे हो रिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी परी। कितने प्रमाण देवा? प्राणी एको नाम ते आवो, तो सानू इस तो प्रेरणा मिलती है, सोझी मिलती है कि मनुखा जन्म कादे लई मिले। तो उससे लड़ी विच भगत कबीर जी भी फरमाते हैं, हर बिन कौन सहाई मन का। विचार के देखो, परमात्मा तो बिना इस मन का कोई सहाई है? कौन सहाई मन? जिन्हां नाल असी सवेर तो शाम तीकर, आद तो अंत तीकर लोट पोट होए रहने। इन्हां दे उत्ते एक नज़र मार के देखिए कि इन्हां विचों कोई अंत समय सहाई होवे। मन का, मन है ते नौ, पर का लगन करके मन दे नन्ने दा औंकड़ हट गया। आम तौर पर मन का नन्ना मुकता होवे ते मन संबोधन असी कहने, पर इत्थे मन का क्योंकि प्रपुजी संबंधी हो गए। मन का सहाई कौन है? ये गल बड़ी विचारनी योग है, पर यह विचार गुरु की हजूरी विच बह के की जा सकती। इसलिए पातशाह ने फरमाया, कोई जाने, कोई जाने। आप सारे बैठे हैं, जिहड़े नहीं बैठे दूर बैठे ने, सारे शामिल हो गए। कोई जाने कमन इहां जग मीत, इस जगत विच कौन साडा मित्र है? फिर नाली पातशाह ने कहा, जिस होए कृपाल सोई बिद बूझे, ताकि निर्मल रीत। जिहदे उत्ते परमात्मा की कृपा हुंदी, वो इस गल नूं समझ लैंदा। बहुते नहीं समझते। पढ़ते आपां सारे हाँ, मैं भी तुहाडे नाल शामिल हाँ। असी कोई वखरे नहीं है कि सब दी इक्को जी अवस्था है, पर सारियां विचों महाराज कहने, कोई जाने कमन इहां जगमीत, इस जगत के अंदर साडा असल मित्र कौन है? फिर नाली आख्या, जिस होए कृपाल सोई बिद बूझे, ताकि निर्मल रीत। आख्या जिहदे उत्ते उहदी कृपा हो जाए, वो इस गल नूं समझ लैंदा है। ते जिहड़ा समझ लैंदा उहदी पछाण की है? ताकि निर्मल रीत। उहदे जिहड़ा जीवन का वे ऑफ लाइफ है, जिहड़ा जीवन का ढंग है, वो निर्मल हो जाता। उहदे विच स्वार्थ नहीं रहिंदा, उहदे विच मतलब प्रस्ती नहीं रहिंदी, क्योंकि उन्होंने समझ आ गई कि मेरा असल मित्र कौन है। फिर सारे शब्द विच एक गल करके समझाई, मात पिता बनता सुत बंधप, इष्ट मीत अर भाई। एक कोई लाइन विच पंक्ति विच सारे रिश्ते गिण दिते। मां प्यो, सुत पुत्र, बनता इष्ट। बहुत प्यारे प्यारे मित्र जिन्होंने इष्ट मित्र कहा, ते भरा आदक। मात पिता बनता सुत बंधप, इष्ट मीत अर भाई। पूर्व जन्म के मिले संयोगी,
अंतै को न सहाई। गुरबाणी गुरु है ते गुरु का काम है ज्ञान देना। ज्ञान दे नाल अज्ञान दा अनेरा दूर हो जाए। समझ आ जाती है कि साडा असल मित्र कौन है। पर नहीं, असी सब कुछ सुनते पढ़ते हुए भी फिर दावा करते हैं नहीं साडी मां साडी मित्र, साडा प्यो साडा मित्र, साडी स्त्री मित्र। आख्या भुलेखे विच ना रहो भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी। ये सारे पूर्वले जन्म के संजोगी हैं। अपना अपना संबंध, अपना अपना लेखा पता हिसाब किताब पूरा करने आए ने। अंतै को ना सहाई। इन्हां विचों अंत समय किसी ने सहायता नहीं कर। हुण इस तो वध कौन समझावेगा, किवें समझावेगा। आख्या कुछ लोग ऐसे ने जिहड़े कहंदे नहीं, ये नहीं मित्र, साडे कुछ होर मित्र ने। मुक्त माल कनक लाल हीरा, मनोरंजन की माया। हा हा करत बेहानी अवदै, ता मैं संतोख न पाया। कई कहते नहीं, साडी तां मित्रता मोतियां दियां माला नाल है, सोने नाल है, चांदी नाल है। ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਨੇ। ਇਹ ਹਨ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝ ਬੈਠੇ। ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ हा हा करत बेहानी अवदै, ता मैं संतोख न पाया। फिर एक होर कैटागरी भी है जिहड़े बहुत बड़े राजे महाराजे अमीर लोग ने। वो कहते नहीं साडे मित्र हस्त रथ असव पवन तेज धनी, भूमन चतुरंगा। साडे मित्र साडे हाथी हैं, साडे हवा नालों तेज उड़न वाले घोड़े हैं, साडे रथ हैं, साडी 4 रंगां दी फौज साडी मित्र है। हुण ते 3 रंगां दी फौज है ना, जल सैना, थल सैना ते वायु सैना। पहले समयां विच 4 रंगां दी फौज हुंदी सी, चतुरंगा। पैदल घोड़ियां ते रथां ते हाथियां ते चतुरंगणी फौज कहंदे सन। पर महाराज कहते संग न चालियो इनमें कछु है, ऊठ सिधायो नंगा। ये तो महाराज तुसी सारियां ते लीक फेर दित्ती। असी जिन्हां नूं अपना मित्र समझ के चिमटे हुए हाँ, तुसी ते सारियां दा ही पाज खोल दिता। फिर कृपा करो समझाओ कौन मित्र है। पर ये समझण दी भुख ते पैदा होवे। ये भुख पैदा करने भगत कबीर जी ने कहा हर बिन कौन सहाई मन का, हर बिन कौन सहाई मन का। अखर कोई बहुत औखे नहीं हैगे, अर्थ तुसी भी कर लोगे। पर गल तां उस तरह की अवस्था बनाउण दी है जिमें ज्ञानी ते अज्ञानी की अवस्था में की अंतर है, सुते ते जागदे विच की फर्क है, इन्नी गल है। भगत कबीर जी कृपा करके सानू सुतियां नू जगा रहे ने। गुरु महाराज रोज आवाज भी मार के कहते ने आए मिल गुर सिख आए मिल, आए मिल गुर सिख आए मिल। ये संगत एक ऐसा स्कूल है जिथे सुतियां नू जगाया जाता है, जिथे अनपढ़ां नू पढ़ाया जाता है, अज्ञानियां नू ज्ञान बख्शिया जाता है। ये रहाओ दी पंक्ति का केंद्री भाव है। भाई विचार के देखो,
ਐਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। हर बिन कौन सहाय मन का, हर बिन कौन सहाय मन का, हर बिन कौन सहाय मन का, हर बिन कौन सहाय मन का। एक बारी पढ़ो, दो बारी पढ़ो, चार बारी पढ़ो ते विचार करो। ये बड़ा इंडिविजुअल, मेरा भी मसला है, तुहाडा भी मसला है, सब दा मसला है। हर बिन कौन सहाय मन, जिन्होंने असी मित्र समझ के जीवन का बहुता समा देंदे हाँ। फिर भगत जी कहते मात पिता भाई सुत बनता, ये रिश्ते आ गए। मुख रिश्ते ये हैं, माता पिता, फिर भरा, सुत पुत्र ते बनता स्त्री। स्त्री दे संबंध करके कितना बड़ा परिवार बन जाता। मैं तो हमेशा क्या करता, जदों एक बच्ची बच्चे का आनंद कारज हो जाता है, उन्होंने डबल रिश्तेदार हो जाते हैं। जिन्ने रिश्तेदार लड़के दे ने उतने लड़की दे बन गए, जिन्ने लड़की दे ने लड़के दे बन गए। बड़ा बड़ा परिवार बन जाता, गिणिया नहीं जाता। पर भाई भगत जी ने सारे एक लड़ी विच परो के दस आख्या मात पिता भाई सुत बनता, मात पिता भाई सुत बनता, मात पिता भाई सुत बनता, मात पिता भाई सुत बनता। मतां कोई भुलेखे विच रह जाए। सारियां नूं लिस्ट विच लिआंदा, आख्या ये जितने हैगे ने हित लागो सब फन का, हित लागो सब फन का, हित लागो सब फन का, हित लागो सब फन का। हित का मतलब है प्यार, मोह। लागू लगा है सब, सारा ही फन का। फन शब्द जिहड़ा फना तो बने। फना का मतलब है नाश हो जाने वाला, छल जाने वाला, धोखा दे जाने वाला। ताही धन गुरु तेग बहादुर जी ने पुकार के क्या प्यारियो, संग सखा सब तज गए, संग सखा सब तज गए। को न निभयो साथ, को न निभयो साथ, कुछ विद्वान इसका उच्चारण निभयो करते हैं। निभयो का मतलब भी कोई निभया नहीं साथ। जदों जीव संसार तो तुरदा है, कोई नाल नहीं तुरदा। ना असी किसी नाल तुरे, ना साडे नाल किसी ने तुरना है। ये तो अटल सच्चाई है। महाराज फिर कौन साडे नाल तुरे? आख्या हर बिन कौन सहाय मन का, हर बिन कौन सहाय मन का, हर बिन कौन सहाय मन का, हर बिन कौन सहाय मन का। देखो माया विच गलतान रहा, ना ये गल बंदा सोचता है, ना ये सुनता है, ना ये समझता। पर गुरु संगत विच आके जदों एक मन एक चित होके बैठेगा, फिर ये सुनेगा भी, समझेगा भी, ते फिर इन्हूं ज्ञान भी मिलेगा। माई माया छल, माई माया छल, माई माया छल, माई माया छल। तृण की अगन मेघ की छाया, तृण की अगन मेघ की छाया, तृण की अगन मेघ की छाया, तृण की अगन मेघ की छाया। गोविंद भजन बिन हड़ का जल, गोविंद भजन बिन हड़ का जल, गोविंद भजन बिन हर का जल, गोविंद भजन बिन हर का जल। गुरबाणी विच गुरु साहब ने जिहड़ियां मिसालां दित्तियां ने,
ਉਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ। ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦੀ? ਤਿਣਕੀ ਅਗਨ। ਬਸ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਂਬੜ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖਤਮ। ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ, ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਮਾੜੀ ਜੀ ਬਦਲੀ ਆ ਜਾਏ, ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹਵਾ ਆਈ ਤੇ ਉੱਡ ਗਏ। ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਉਂਦਾ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਮੀਂਹ ਵਸਿਆ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਖਤਮ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਭ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਮਿੱਤਰ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨ ਕੀਜੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨ ਕੀਜੈ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨ ਕੀਜੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨ ਕੀਜੈ। ਅੰਤਨ ਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ, ਅੰਤਨ ਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ। ਅੰਤਨ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ, ਅੰਤਨ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਲਓ। ਸਮਝਾਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅਸਲ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਪਕੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਟ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। क्योंकि भगत जी ने कहा अंतन बेरा तेरे जी पै लीजै, अंतन बेरा तेरे जी पै लीजै। अंतन बेरा तेरे जी पै लीजै, अंतन बेरा तेरे जी पै लीजै। नबेड़ा जिहड़ा हिसाब किताब जिसनूं कहंदे ने ਉਹ तेरे जी नाल होवेगा। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ नहीं सद्या बुलाया पुछया जाए। बस ये गल समझ में आ गई। सबके जीवित को व्यवहार, मात पिता भाई सुत बनता अरफुन ग्रह की नार। जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही हित से सब लागी। सारे अपने अपने सुखा नाल जुड़े हुए। जदों माड़ी जी मुश्किल आवे फिर पता लगता भी किवें कोई निभदा। बहु परपंच कर पर धन लियावे, सुतदारा पै आन लुटावे। मन मेरे भूले कपट न कीजै, अंत नबेरा तेरे जी पै लीजै। छिन छिन तन छीजै, जरा जनावे तब तेरी ओक कोई पानियों ना पावे। परिवार में खचत होया मैनू भी ये गल चंगी नहीं लगती, तुहानू भी नहीं चंगी लगती, पर है असलीयत। इहो जिहियां एक नहीं अनेकां कहानियां तुसीं भी जानदे हो ते मैं भी जानदा भी की अशर हुंदा, की हाल हुंदा उस वेले जदों बच्चे ये कह देण बापू मरदा भी नहीं ते जमीन दिंदा भी नहीं। जदों इहो जिहे बोल सुनने पैंदे ने फिर पता लगदा असलीयत दा। तो इहो जिहियां कहानियां ते सुनाउण दा कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुहानू सब पता है गल तां समझण दी है। पातशाह दसो फिर कृपा करके समझाओ, क्योंकि असीं सुनण लई तैयार नहीं, समझण लई तैयार नहीं, मनण लई तैयार नहीं। पर भगत जी तरस करके कहंदे ने आगे को किछ तुलहा बांधो, आगे को किछ तुलहा बांधो। आगे को किछ तुलहा बांधो, आगे को किछ तुलहा बांधो। समा ते बीतदा जा रहा, खिमा करना, समय ने नहीं रुकना, ना मेरे लिए ना तुहाडे लिए ने, तो चलते जाना। इसलिए भाई वीर सिंह जी ने बड़ा खूबसूरत किया, रही वास्ते घट समय ने एक न मन्नी,
फड़ फड़ रही तरीक समय खिसकाई कन्नी, तिखे अपने वेग गया टप बन्नो बन्नी, मैं किमें न सकी रोक अटक जो पाई भन्नी, हो संभल कर सफल इस समय नू, ए समा उड़ंदा जामदा, ए ठहरन जाच न जानदा, लंघ गया न मुड़ के आमदा। जे मैं बाबा नानक जी नूं पुछदा हाँ वो तो होर ही कमाल की गल करदे, आंदे ने प्यारिओ भुलेखे विच ना रह जाओ। मैं साखी पढ़ी बाबा नानक जी जिन्होंने सारी दुनिया का फिक्र है, मनुखता का भला करने की गल सोच रहे ने, कुछ दिन चादरा लैके पलंग ते लेट गए, ना रुचि नाल भोजन खाते ने, ना अपनी उम्र के हाणियां नाल खेडण जाते ने, ना कोई क्रिया करते। माता तृप्ता जी नूं बड़ा फिक्र हो गया, पता नहीं मेरे इकलौते पुत्र नूं की हो गया। अपने पति देव नूं उलांभा दे के आख्या, तुसीं ते अपने पटवार के कामां विचों नहीं वेले हुंदे, इधर कौन ध्यान देवे। खैर उन्हां दा ध्यान दवाया, उन्होंने वैद नूं भी बुलाया, क्योंकि जिन्ना जिन्ना किसी का रसूख हुंदा ना, पटवारी का रसूख जिमीदारी महकमे में सब तो ज्यादा। कहते ने पिंड का मौलवी भी आ गया, ते वो भी नानक जी नूं आके पुछण लगा, बुलाउण लगा, पर नानक जी बोलते ने। गल्लां गल्लां विच मौलवी जी कह बैठे, नानक जी तुहानूं काहदा फिक्र है, किहड़ियां सोचां च पए होए, तुहाडा सोचां सोचण दा कोई टाइम नहीं हैगा, तुहाडे घर विच सब कुछ है, तुसीं पटवारी दे पुत्र हो, तुहाडे घर च किसी चीज़ की कमी नहीं, तुहानूं काहदी सोच। हाली बड़ा टाइम पिया सोचां सोचण नूं, महाराज सुनते रहे। आखिरकार मौलवी जी ने कहा, खुदा दा वास्ता है नानक मेरे नाल गल ते कर। जदों खुदा दा वास्ता पाया ना, नानक जी उठ के बह गए। हाँ दसो मौलवी जी की कहते, कितना समय तुहाडे ख्याल मुताबक, तुहाडे ख्याल मुताबक कितना समय बंदे कोल। मौलवी जी फस गए, उन्हें आख्या ते मैनू उल्टा ही सवाल हो गया, मैं तो सहज सवाल किया सी, जिवें कही देईदा किसी नूं भी तैनूं काहदा फिक्र है, साडे हुंदिआं तैनूं काहदा फिक्र है। हुण मौलवी जी चुप। गुरु नानक पातशाह कहणगे, मौलवी जी भुलेखे विच ना रहो, ना लोकां नूं भुलेखे विच रखो। कोई आदमी कोल टाइम नहीं है, बंदे की उम्र वध तो वध 100 साल होवेगी। हुण ते 100 का भी काम निबड़ गया समझो, हुण ते 50-60 ते जिवें पंजाब विच नशे चल रहे हैं, तो नशे ते बस पहले ही जवानी भुगतनी पहले ही चल रहे। आख्या मान लो जे किसी की उम्र 100 साल हो जाए तो वो 50 साल रातां ते 50 साल दिन, ते रात ते सौण वास्ते बनी, सारे जानते हैं। वो तो कट दे खाते, बाकी किन्ने रह गए 50। हुण उन्हां 50 की वंड कर लो, कुछ बचपना, कुछ जवानी, कुछ वडेपा, कुछ तुरिया नहीं जाना, कुछ पढ़िया नहीं जाना, कुछ वो भी कट दो, बाकी की रह गया। बाबे ने आख्या मौलवी जी भुलेखे विच ना रह जाओ, हम आदमी हाँ एक दमी, हम आदमी हाँ एक दमी। मोहलत मोहत न जाना, मोहलत मोहत न जाना, देखो अपना अपना तरीका है। बाबा नानक जी बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। हाथ जोड़ के कहते हैं मैं तुहानू बेनती करदा, लो भगत कबीर जी अपने तरीके नाल कहते हैं, भाई मैं तुहानू हाथ जोड़ के कहना, असियां आदमी ते आदमी दी होंद हस्ती एक दम नाल है।
आ रोज आप देखते हैं फलाना जी हुणे ठीक ठाक बैठा सी, मेरे नाल गल्लां करदा सी, चला गया। हम आदमी हाँ एकदम ही मोलत मौत न जाना। सानू उस टाइम लिमिट का भी पता नहीं कि कितना टाइम मिले सानू, सानू उस मुहूर्त का भी पता नहीं कदों सदा आ जाना है। फिर बाबा नानक जी कहते मैं तुहानू हथ जोड़ के कहना, लो इत्थे नानक दे कके नूं औंकड़ है, नानक बिन वै तिसै सरेवो, नानक बिन वै तिसै सरेवो, नानक बिन वै तिसै सरेवो, नानक बिन वै तिसै सरेवो। नानक बेनती करके कहंदा उस मालक नूं याद करो। कई फिर जिहड़े बड़े चतुर चलाक ने, किहड़े मालक नूं जी? मारे कहने जाके जी पराना, जाके जी पराना, जाके जी पराना, जाके जी पराना। भुल गया सानू ये जिंद किने दिती है, प्राण किने दिते ने? जिसने वो दिते ने उन्होंने याद करो। असी फिर हुजतां करने वो जी कोई नहीं, हाली साडे खाण पीण दा, हाली अमृत छक लवांगे हैं, हाली फिर ठहर के सोचांगे। ते कई तो इस तरह की भी हुजत करते सुने जाते ने, बाबा जी हुण अगे ही चल के छक लांगे, ये हुजत है। फिर महाराज थोड़े जे ताड़ना भी कर दे, कहते अंधे अंधे जीवना विचार देख के ते के देना। सोच किन्ने क दिनां दी तेरी जीवन खेड है। फिर भगत कबीर जी कहते हैं आगे को किछ तुलहा बंदो, आगे को किछ तुलहा बंदो, उते तुलहा शब्द आम वरत्या जाने वाला है, पर फिर भी कईयां नूं नहीं पता होंदा। कईयां कोल समर्था हुंदी वो बेड़ी बना लेंदे। जिहड़े बेचारे दरियावां दे कंढे ते रहिंदे ने ना, उन्हां कोल इन्नी समर्था नहीं हुंदी, वो फिर तुलहा बना लेंदे। तुलहा की हुंदा है? मैं देखिया कई बारी जाओ ना हरिद्वार, जिहड़े लोग दरियावां तो परले पासे रहंदे, कईयां ने खाली पीपे जोड़ के, कईयां ने वो अल्लाह जिहड़ियां हुंदियां ना घीया जिहनूं बड भी कहंदे, उन्हां नूं परो के धागियां उहदे उत्ते बह के ही पार आ जांदे, उहनूं तुलहा कहंदे। कई बड़ा सारा टिखर टाणा वढ़ के किकर दा उहदे उत्ते पराली परूली सुट के उत्ते बह के आ, तुलहा कहंदे। भगत कबीर जी कहते हैं सुते ना रहो, भलेखे विच ना मारे जाओ, आगे को किछ तुलहा बंदो, आगे को किछ तुलहा बंदो, आगे को किछ तुलहा बंदो, आगे को किछ तुलहा बंदो। क्या भरवासा तन का, क्या परवासा तन का, क्या परवासा तन का, क्या परवासा तन का। ठीक है जिउंदियां असियां ने मेरे को इन्ने बैंक बैलेंस है, मेरे को इन्ने पैसे ने, पर अंत समय ये धन जिथे पिया उत्थे ही पिया रह जांदा। ये कदे किसी दे नाल एक कदम भी नहीं तुरिया, कदे इसने किसी का साथ नहीं दिता। तो महाराज कहते क्या परवासा धन का। फिर महाराज कहते हैं कई जिमें मैं कहा ना हुजतां करने वाले भी रोज टक्कर दे, अमृतपान कर लो जी बाबा जी हाली थोड़े दिन होर मौजा ले लेने दो, खा लेने दो, पी लेने। फिर भगत जी कहते कहाँ विश्वासा इस भांडे का, कहाँ विश्वासा इस भांडे का, कहाँ विश्वासा इस भांडे का, कहाँ विश्वासा इस भांडे का। इनू शरीर नू भांडा क्या है? ये आम वरतों की गल है, इहदा भरोसा कोई नहीं जी। रोज आप सुन रहे हैं कन्ना नाल, रोज अखां नाल देख रहे हैं, पातशाह ते हर गल समझाउंदे ने। कहते ने लोगों की हालत वेख के बड़ा तरस भी हो। जे धंधे में अगले मोए से पाछे परे, जिहड़े मर जाते ने जिन्हां दा संस्कार करके उन्हें कहते वो तो गए भुल गए,
ते जो उभरे से बंद लक खरे। जिहड़े बाकी बचे ने वो कमर कस्सा करके तैयार ने, कहते बापू कोल बने ही कख नहीं, असीं बना के दसां। अगले मोए ते पाछे परे, जो उभरे तो बंद लक खरे। जे धंधे में ओए लपटाए, उन ते दुगण दिड़ी उन माए। उन्होंने दूना जफा मारे, उन्होंने अगे बापू नालों भी ज्यादा कदम चुके। पर भगत जी कहते ने प्यारिओ भुलेखे विच ना रह जाओ। कहाँ विसासा इस भांडे का, कहाँ विसासा इस भांडे का। इसे लिए गुरबाणी का उपदेश जिहड़ा ना ये किसी एक विशेष लिए नहीं है। परथाए साखी महापुरख बोल दे, सांझी सगल जहाने। जिन्हां लोगों ने गुरबाणी नाल अपना रिश्ता जोड़िया है, उन्हों का भुलेखा दूर हो गया। वो लोगों के भी भुलेखे दूर करते हैं। प्यारिओ गुरबाणी ते सारियां दी सांझी है। ये ते खतरी ब्राह्मण शूद वैश्य उपदेश चौं वर्णा को सांझा। इनू किसी तरह कब्जे विच रखण दी गल ना करिए, इनू आम लोगों तक पहुँचाउण दे उपराले करिए, यतन करिए। सचमुच मैनू ये कहते हैं खुशी भी हुंदी है कि जदों इस स्थान तो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सहज पाठ की आरंभता की, उदों तो लगता सी ये बड़ा औखा काम है। पर हुण उहदे जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो मन नूं बड़ी खुशी ते तस्कीन तसल्ली देंदे ने। मैं कश्मीर गया, पुंछ विच कई मुसलमान जेंटलमैन मिले, बड़े पढ़े लिखे लोग, वकील वगैरह, डॉक्टर। कहते सरदार साहब जब हजरत बाबा नानक की कलाम सुनते हैं सुरूर आ जाता है, मस्ती आ जाती है। ये उपदेश ते सारियां लई साझा। प्यारिओ जुड़ो, बाणी नाल जुड़ो, बाणी सुनो। जिन्होंने नहीं पढ़नी होगी उन्होंने पढ़नी आ जाएगी। जिन्होंने विश्राम का नहीं पता लगता, विश्राम का पता लगेगा, उचारण का पता लगेगा, अर्थां का पता लगेगा। फिर तुसी निहाल निहाल हो जाओगे। एवं नहीं किया गुरुआ ने, गुरबाणी इस जग में चानन, गुरबाणी इस जग में चानन, गुरबाणी इस जग में चानन, गुरबाणी इस जग में चानन। हाँ, जे कोई अन्ना हो के गुरु ग्रंथ साहब की भेद भी करे या भेद भी कराए, उन्होंने अन्ना कहना चाहिए। उसकी किस्मत माड़ी है, उन्हें गुरबाणी का ज्ञान समझिया ही नहीं। इत्थे तां 15 भगत बैठे ने, कबीर जी भी बैठे ने, रविदास जी भी बैठे ने, नामदेव जी भी बैठे ने। अज इन्हां राजनीतिकां दे पिछे लग के लोग वखरियां वखरियां डफरियां बजा रहे, रविदास जी साडे ने, कबीर जी साडे। नहीं नहीं, इत्थे ते सारियां नूं अपनी बुकल विच लिया। मेरे गुरुआं ने तां सब नूं अपने बराबर बिठा के बकायदा सत्कार दिता। ओए ना भुलो इन्हां राजनीतिकां दे आखे, ना गुरु ग्रंथ साहब का पल्ला छड्डो, गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ लगो, यदि विचार करो तो फिर तुहानू समझ आ जाएगी। गुरबाणी इस जग में चानन, गुरबाणी इस जग में चानन, गुरबाणी इस जग में चानन, गुरबाणी इस जग में चानन। कर्म वसै मन आए, कर्म वसै मन आए, कर्म वसै मन आए, कर्म वसै मन आए। जदों मेरे अजीज ने सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी जदों ये शब्द पढ़न तो पहला ये पंक्तियां पढ़ते हैं, मन नूं बड़ी ठंड पैंदी। ये बाणी जो जियों जाने, ये बाणी जो जियों जाने। सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माए समान। असी बाणी नूं अंदरों नहीं समझ रहे, ते जेड़ा अंदरों समझेगा तिस अंतर रवै हर नामा, वो सहज सिवाय परमात्मा नूं याद करन लग पेगा।
क्योंकि बाणी विच ते होर कोई गल है ही नहीं। जागो जागो सूत्यो चलिया बनजारा, वणज करो बनजारियो वखर लियो समाल। तैसी वत समाइए वसाइए जैसी निभे नाल, अगे सा सुजान है लैसी वत समाल। भाई उस परमात्मा के दर विच आपां ने जाना है, इसलिए भगत कबीर जी प्रेरणा कर रहे ने, आगे को किछ तुलहा बंदो, आगे को किछ तुलहा बंदो, आगे को किछ तुलहा बंदो, आगे को किछ तुलहा बंदो। क्या भरवासा धन का, क्या भरवासा धन का, क्या भरवासा धन का, क्या भरवासा धन का। कल जिन्होंने कुहाड़का जी कहते हैं, वो बाणी की एक पंक्ति लेके आ गए। ज्ञानी जी है जरा समझा दो मैंने। मैं उन्होंने जो समझाया कि अच्छा इसका ये मतलब है। पातशाह समझाते ने, प्यारिओ भुलेखे विच ना रह जाए, किधरे अज्ञानता विच ना मारे जाओ, जागो जागो जागो। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, कहाँ बिसासा इस भांडे का। इतनक लागे ठनका, ठनका में ठकोर लग जाए, माड़ी जी ठोकर लग जाए, बस हो गए हो गए। इस वास्ते की करना चाहिए, मैं वो शब्द नाल प्रमाण के तौर पर दिता, जिदे विच पातशाह ने समझाया, कोई जाना है कवन इया जगमीत, जिस होए कृपाल सोई बिद बूझे, ताकि निर्मल रीत रहाओ। मात पिता बनता सुत बंधव इष्ट मीत अर भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंतः को न सहाई। मुक्त माल कनक लाल हीरा, मन रंजन की माया, हा हा करत बेहानी अबदै, ता मैं संतोख न पाया। हस्त रथ अश्व पवन तेज, धनी भूमन चतुरंग, संग न चाल्यो इनमें कछु है, ऊठ सधायो नंग। पातशाह फिर भी दसो कौन साडे संग चलेगा। आख्या हर के संत, क्योंकि अजकल संत बड़े खेमा करना, संतां दी किस्मां बड़ियां ने, रोज पढ़ते हो तुसी। कलगियां वाले पातशाह ते कहते शराब गुसुद्ध समूह सिधान के, देख फिरो कर जोग जती के, सूर सुरार्दन शुद्ध सुधादिक, संत समूह अनेक मती के, सारे ही देश को देख रहे हो मत, को न देखियत प्राणपति। श्री भगवान की भाई कृपा हूं ते, एक रति बिन एक रति के। निर्णय कर दिता, किसी संत नूं माड़े चंगे की गल नहीं आखी, ना साडा ये मिशन है कि असीं किसी संत की मिट्टी कुटते फिरिए, नहीं। आख्या जिहड़े हर के संत, पता लग जाता है, कुछ साधु होंदे ने, कुछ स्वादु होंदे ने। जिहड़े साधु ने उन्होंने हर के संत किया पानी, उन्होंने बकायदा व्याख्या करके दसिया, जिन्हें सास गिरास न विसरै, हर नामा मन मंत, धन से सही नानका पूर्ण सोई संत। एहो जे जिहड़े संत ने उन्होंने संगत करो। हर के संत प्रे प्रीतम प्रभ के, जिन्होंने स्वाए परमेश्वर तो होर किसी नाल प्यार, ताके हर हर गाइए। उन्होंने संगत करके परमात्मा के गुण गायन करिए, फिर की होवेगा। नानक इया सुख आगे मुख उजल, संग संतन के पाइए। कबीर जी भी यही गल कह रहे ने, होर होर अरदासां करी जाते हो, होर होर मंगा मंगी जाते हो, आ मंगया करो। सगल धर्म पुन फल पावो, सगल धर्म पुन फल पावो, सगल धर्म पुन फल पावो, सगल धर्म पुन फल पावो। दूर बाछो सब जन का, दूर बाछो सब जन का, दूर बाछो सब जन का, दूर बाछो सब जन का। जन का मतलब है दासां ने, जिहड़े परमात्मा दे सेवक ने,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਮੰਗੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੰਗੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁਠੇ ਹੋ ਨਾ ਤਿਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਕਰਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ। ਸ਼ਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਸ਼ਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੇ। ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ, ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ, ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ, ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਗਲ ਧਰਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਓ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਪਾ ਲਓਗੇ। ਧੂਰ ਬਾਂਛੋ ਸਭ ਜਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਮੰਗੋ। ਤੇ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਇਹ ਮਨ ਉਡਨ ਪੰਖੇਰੂ ਬਨ ਕਾ, ਮਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਕੱਲ ਵੀ ਦਾਸ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 5ਵਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਕੱਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਕਰੋ, ਆਪ ਹੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੋਗ ਵੀ ਪਾਓ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਈ ਭਾਈ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਠ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿਸਰਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਲੜੀ ਚਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਸਭ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣੋ, ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਗਲੋਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾ ਬਲੇਗਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲੇਗਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਨਿਰੀਗ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਭਈ ਰੁਮਾਲੇ ਚੜਾਈ ਜਾਓ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਰੁਮਾਲੇ ਚੜਾਈ ਜਾਓ, ਚੜਾਈ ਜਾਣੇ ਚੜਾਈ। ਭਾਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੱਥਾ ਕਿਵੇਂ ਟੇਕੀਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਉਂ ਕਰੀਦਾ, ਇਉਂ ਕਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੋਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਨੇਤਰਹੀਨ। ਆਂਦੇ ਬੀਬੀ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਦਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਧ ਨੂੰ ਨਿਮਣ ਮੰਨਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਸਲ ਨਿਮਣਾ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਤੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਹ ਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨੋ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕੋ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਰੰਭ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ
पोथी साहब लैके पाठ सुनना भी है, अगों आरंभ भी करो ते जुड़े रहो। इस काम तो अको थको ना, ये काम कीतियां ही साडी कल्याण होनी है। भुलां चुकां दी खिमा बख्शनी, गज के फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।